हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में पशुओं और पक्षियों को बहुत महत्व दिया जाता है। ये पशु पक्षी देवताओं के वाहन के रूप में माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये पशु पक्षी घर में आने का संकेत होते हैं, जो कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारणों से होता है। शास्त्रों के अनुसार ये पशु पक्षी सकारात्मक ऊर्जा की किरणों को महसूस करते हैं और उसी ऊर्जा के साथ विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, जैसे कि हमारा मन मंदिर जाने पर प्रसन्न होता है। इसीलिए ऐसे घरों में जाने पर उन्हें प्रसन्नता का अनुभव होता है। ये पशु पक्षी उन घरों में ही जाते हैं जहां वातावरण पवित्र और शुद्ध होता है। इसलिए वास्तु शास्त्र में यह सिखाया जाता है कि घर को सदैव स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। नकारात्मकता फैलाने वाले कीट पशुओं को हमेशा घर से दूर रखना चाहिए। इससे घर का वातावरण अशुभ बनता है। घर में रहने वाले लोगों की उन्नति भी नहीं होती। लेकिन शास्त्रों में कुछ कीट पशुओं को शुभ माना जाता है। उनका घर में आना शुभ संकेत माना जाना चाहिए। कभी कभी घर में रहने वाले पशु पक्षियों से भी हम यह जान सकते हैं कि उस घर में रहने वाले लोगों का स्वभाव कैसा है। यदि घर पर शुद्ध पक्षियां आकर बैठती हैं, तो हमें पता चलता है कि उस घर में अच्छे स्वभाव और सत्वगुण वाले लोग रहते हैं। और यदि उस घर में सदैव अशुभ कीट पशुओं की दिखाई देती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि उस घर के लोग नकारात्मक प्रवृत्ति और दुष्ट स्वभाव के हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कीटों और जानवरों के बारे में जिनका घर पर आना हमें कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। वेदों और पुराणों में इन कीटों का वर्णन मिलता है, जिनके घर आने से शुभ या अशुभ लक्षण प्रकट होते हैं। इन्हें हमें कभी नजदीक नहीं आने देना चाहिए। चलिए अब विभिन्न कीटों और जानवरों के महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे सामने छछूंदर है। दोस्तों, छछूंदर के घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार जहां छछूंदर रहता है, वहां मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति छछूंदर को अपने आसपास घूमते हुए देखे, तो समझ ले कि उसे शीघ्र ही बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगर दिवाली की रात किसी को छछूंदर दिख जाए, तो उसकी किस्मत खुलने का संकेत है। वह अप्रत्याशित धन और तरक्की प्राप्त करता है। यदि घर में छछूंदर सभी ओर चक्कर लगाए, तो उस घर की मुसीबतें टल जाती हैं और कई समस्याएं समाप्त हो जाती है। अब बात करें दूसरे जीव की, जो है चूहा। चूहा तो भले ही भगवान गणेश जी के वाहन हो, लेकिन उसे अशुभ शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। घर में अधिक संख्या में चूहे होने से लोगों की बुद्धि खराब होती है और नकारात्मक सोच पैदा होती है। चूहे का घर में आना अशुभ होता है और यह रोग और बीमारियों का प्रसार करते हैं, घर की वातावरण को दूषित करते हैं। चूहे घर में होने से आपका खर्च बढ़ सकता है और आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे आपके कपड़े और किताबें नष्ट कर सकते हैं। इसलिए चूहों का घर में होना अशुभ ही माना जाता है। जब अचानक घर में चूहे आते हैं, तो यह किसी अशुभ घटना का संकेत माना जाता है। अगली बात है मधुमक्खी की, जिसे कहते हैं कि यह बुरी किस्मत और गरीबी को लाती है। इसलिए इसे घर से दूर करना ही बेहतर होता है। घर में मधुमक्खी का छत्ता होना भी अशुभ माना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद होते हैं, जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता है, तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। चौथी चीज है मकड़ी के जाल। वास्तु के अनुसार घर में मकड़ी के जाले लगना शुभ नहीं माना जाता है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत होता है। इसलिए जैसे ही आपके घर में कहीं पर भी मकड़ी का जाल दिखता है, उसे तत्परता से हटा दें। मकड़ी के जाले से आपके जीवन में संकट पैदा हो सकता है और आपकी प्रगति को रोक सकता है। 5वां जीव है तितली। तितली के घर में आना सौभाग्य की बात होती है। यह एक अच्छा संकेत भी होता है। इसका मतलब है कि आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तितली का बार बार घर में दिखाई देना किसी अत्यंत शुभ घटना का संकेत माना जाता है। तितलियां रंग-बिरंगी होती है और यह आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए आती है। इसलिए गलती से इस जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तितली जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही अधिक खुशियां आपके जीवन में आती है। 6वां जीव है भंवरा। घर में काले रंग का भंवरा आना शुभ संकेत है। आपको जल्दी ही विवाह से जुड़े कोई शुभ समाचार मिल सकता है। भंवरे को भूलकर भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपके बुरे समय के समाप्त होने का संकेत लेकर आपके घर पर आया है। भंवरा घर में आने के बाद से आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो सकती है। 7वां जीव है बिच्छू। कहा जाता है कि जब सपने में बिच्छू दिखाई दे तो समझो कि आप पर कोई संकट आने वाला है। जिस घर में बिच्छू कटार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दे, उसे समझ लेना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी चली जाएगी। लेकिन पीले रंग का बिच्छू माया का प्रतीक होता है। ऐसा बिच्छू जब घर में निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आपके घर में काली चींटियां आ रही हैं, तो आप खुश हो जाइए। इसका दरअसल मतलब होता है कि ऐसा होने पर भविष्य में आपकी सुख शांति में वृद्धि होगी और यही काली चींटियां आपके ऐश्वर्य के बढ़ने से भी जुड़ी होती है। चींटियों को खाना खिलाना शुभ होता है। अगर चावल भरे बर्तन से चींटियां निकल रही हैं, तो यह शुभ संकेत होता है। कुछ ही दिनों में आपके संचित धन में वृद्धि होने जा रही है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। काली चींटियां भौतिक सुख संबंधी चीजों के लिए शुभ होती है। अगर काली चींटियां आपके घर में एक गोल घेरा बनाकर घूम रही है, तो समझ लेना चाहिए कि मां लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी है। आपके घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। आपको अचानक से बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काली चींटियों को अन्न खिलाना बहुत शुभ होता है। यदि घर में चींटियां दीवार पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे, तो आपकी विकास और प्रगति होगी। लेकिन यदि चींटियां नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर काली चींटियां उत्तर दिशा से आकर दिखाई देती हैं, तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। यह धन में वृद्धि का संकेत होता है। जब चींटियां दक्षिण दिशा की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं, तो यह अशुभ संकेत समझना चाहिए। अगर चींटियां पूर्व दिशा से आकर दिखाई देती हैं, तो इसे सकारात्मकता में वृद्धि का संकेत मानना चाहिए। और अगर चींटियां पश्चिम दिशा से आकर दिखाई देती हैं, तो यह आपकी यात्रा के योग का संकेत हो सकता है। जब घर में घोंघा अचानक से निकलता है या दीवार पर रेंगता है, तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। यह आपको किसी बड़े कार्य में सफलता प्राप्त करने का संकेत हो सकता है। छिपकली दोस्तों, कई लोग छिपकली को देखकर डर जाते हैं और तुरंत उसे घर से भगाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग बिना सोचे समझे क्रोध में आकर छिपकली को मार देते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि छिपकली का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। छिपकली और धन की देवी लक्ष्मी के बीच एक गहरा संबंध होता है। इसलिए घर में छिपकली का आना शुभ संकेत माना जाता है, न कि अशुभ।
विशेष रूप से अगर छिपकली आपके मंदिर में दिखाई देती है तो इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आपको आश्चर्यजनक फल प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपको मंदिर में रोज छिपकली दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। हालांकि काले रंग की छिपकली का घर में आना अशुभ माना जाता है क्योंकि यह अलक्ष्मी से जुड़ा होता है। छिपकली के सिर पर गिरना भी अशुभ संकेत होता है। हालांकि छिपकली के छाती या हाथ पर गिरना या रेंगना बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। इससे आपको धन की प्राप्ति का अच्छा अवसर मिलता है। कई लोग छिपकली को विषैला जीव मानकर उसे तुरंत मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। उसे मां लक्ष्मी का रूप मानकर उसको प्रणाम करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से घर में इन जीवों के आने से हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।